गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो फिर चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप पहले ये बताइए कि कल के सेशन में क्या क्या स्टडी की थी हम लोगों ने। कल के सेशन में क्या सीखा था? लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? सर ऑपरेटर्स किया था, उसके सारे टाइप्स हमने पढ़े थे और प्रैक्टिकल किया था। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आप लोगों से, ताकि मेरे स्क्रीन पे जो चल रहा है वो आपको दिखाई भी दे और ज़्यादा अच्छा से आप लोग समझ पाओ चीज़ों को। एंड मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। एंड एज यू हैव कैन, जैसा आप लोगों को समझ में आया था कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, नहीं, तो इस तरह से हमने ऑपरेटर के बारे में एक एक करके पढ़ा था। फिर उसका रिलेशन कैसे था उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देखा था। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ एंड स्विच। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? सबसे पहले देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। जैसे चलिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, डिसीजन मेकिंग लाइक एज दैट कि आप लोगों को मान लो, सपोज हाँ ठीक है, आप स्कूल से घर आ रहे हो, नहीं स्कूल से घर नहीं, हाँ स्कूल से घर आ रहे हो, ठीक है, स्कूल से घर आ रहे हो। स्कूल से घर आने के बीच में मान लो कोई शॉपिंग मॉल है या कोई शॉपिंग सेंटर है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, अगर स्कूल से जाने के रास्ते में है तो आप लोग क्या डिसाइड करते हो कि व्हेन वी विल रिटर्न फ्रॉम द स्कूल देन वी विल विजिट दैट दैट प्लेस, नहीं? कि आप लोग क्या करते हो, अगर आपको पापा आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, ये वाला काम ना कल कर देना, ये परसों कर देना, ये जो भी है व्हाट एवर इज देयर, या आप बाद में उसको शेड्यूल कर सकते हो, तो आप क्या करते हो उसको कि ठीक है जब मैं ना स्कूल से वापस होने लगेंगे, जब हम स्कूल से वापस होने लगेंगे तो ये सामान ले लेंगे यहाँ से या ये काम कर लेंगे, ऐसा करते हैं ना? ऐसा करते हैं या नहीं करते? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड डिसीजन, ये भी आपका डिसीजन कहलाता है ना। जैसे जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों का क्या है कि मुझे, आप लोग क्या करते हो, एक प्लान बनाते हो। प्लान बनाते हैं पहले क्या, कि जैसे पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन सेशन कितनी देर होगी, हमारी क्लासेस कितनी देर होगी, अगर ट्यूशन पॉइंट पे जाते हो तो ट्यूशन कितनी देर होगी, आप लोग घर के काम कर रहे हो तो घर के काम कितनी देर होंगे। फिर आप लोग क्या करते हो, एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हो कि टोटल 24 आवर्स में से 4 आवर्स इसके लिए, 2 आवर्स इसके लिए, 8 आवर्स इसके लिए। एंड देन क्या करते हो, वहां पर अपनी पढ़ाई के लिए टाइम को कहीं कहीं का, आप कहीं से कहीं पढ़ाई के लिए टाइम को निकालते हो, है ना ऐसा? यस यस सर। दिस सर। इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, दिस इज कॉल्ड डिसीजन। आपने अपने लिए डिसीजन लिया कि भाई हमें चाहे जो भी हो जाए पूरे दिन में 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। घर का काम कर लेंगे, स्कूल का काम कर लेंगे, टीचर्स का काम कर लेंगे, जो भी काम होगा सब कर लेंगे, लेकिन 6 घंटे की पर्सनल पढ़ाई करनी है। या मान लो 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, 2 घंटे की पढ़ाई हमें करनी ही करनी है। तो दिस इज योर डिसीजन, नहीं? अब डिसीजन जो बनता है यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या है हमारे, एक है डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ एंड स्विच। अब मैंने ये सिचुएशन इसलिए लिया कि अब क्या होता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपने 4 से 6 पीएम का टाइम फिक्स कर रखा है कि पढ़ाई करेंगे हम। अब क्या होता है, बीच में क्या होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लाइक एज, मान लो कि हाँ मैंने आज आप लोगों की ओजीटी रख दी, या मैंने आज आप लोगों की इंडस्ट्री विजिट रख दी, ठीक है, या एक्स्ट्रा एक्टिविटी रख दी, तो आप लोगों को क्या हुआ, 4 से 5 आपका कहाँ बिजी हो गया, 4 से 6 कहाँ बिजी हो गया आपका, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में। तो अब क्या करेंगे आप, तो अब क्या करेंगे आप, नहीं? what will be the what will you do when the situation is this, नहीं? ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपने कहा है कि नहीं 2 घंटे हम पढ़ाई करेंगे तो करेंगे, तो आप क्या करोगे, या तो अपना पढ़ाई का टाइमिंग दूसरा कर लोगे, उस दिन दूसरे टाइम पे पढ़ लोगे, या तो फिर क्या करोगे अगले दिन मतलब 2 घंटे की टाइम कहीं एक्स्ट्रा आप पढ़ाई कर लोगे, यही होगा ना? यस सर। यस सर। दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने में क्या होता है, डिसीजन लेने में कहीं कहीं सिचुएशन ऐसा आता है जहां हमें क्या सोचना पड़ता है कि चलो हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, कभी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, यही है ना? यही है ना? यस सर। तो वहां पर क्या काम आता है,
डिसीजन जो आपने ले लिया कि डेली हमें 4 घंटे पढ़ाई, डेली हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 से 6 हमें पढ़ाई करनी है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे क्या होता है, कंट्रोलिंग आती है। कंट्रोलिंग आती है कि कंट्रोलिंग क्या है, अगर आपका 2 घंटे की 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं, 2 घंटे आपने अलग से कोई काम कर लिया, तो अब आप क्या करोगे? दैट मीन इन दैट कंडीशन यू हैव टू कंट्रोल योर डिसीजन। अपनी डिसीजन को कंट्रोल करना है, आपको डिसीजन को कंट्रोल करना है कि चलो आज हमने पढ़ाई कर ली, तो या तो क्या करेंगे, वो 2 घंटा 1 दिन की पढ़ाई आपकी चली गई, या तो फिर आप कुछ और उसके लिए अल्टरनेट करोगे, यही करोगे ना? ओके। Yes, sir. तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी पढ़ाई के टाइम को स्विच कर देते हैं कि चलो ये टाइम नहीं हुआ, हम अपनी पढ़ाई के टाइम को 4 से 6 की जगह ना 8 से 10 कर देंगे, 8 के 10 के टाइम हम पढ़ाई कर लेंगे। तो ये क्या क्या आपने उस टाइम को शिफ्ट कर दिया, उस टाइम को स्विच कर दिया। ठीक है, क्लियर ना? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई के बारे में कुछ भी बात नहीं करी, इतना हेक्टिक मत हो, इतना ज्यादा सोचो मत, ठीक ना? नाउ गोइंग टू सी व्हाट इज दिस। तो अभी तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. जो मैंने बातें नो कही वो सर। तो बिल्कुल सिंपल लाइफ लाइफ से आपका रिलेटेड है ना? अब इसमें भी हाँ ना नहीं करना। अभी तक में कोई इशू नहीं है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. नो सर। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? जावास्क्रिप्ट हैज अ सिमिलर सेट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक द अदर लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट आर सपोर्टेड बाय इफ एंड एल्स डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ क्या होता है, कंडीशन जब आ जाते हैं, आपका नॉर्मल तो आपका क्या होता है, जब मैंने कोई इट मीन टू से कोई भी प्रोग्राम रन कराया तो वो प्रोग्राम तो रन कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन आ जाते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इफ एंड एल्स का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ आगे देखेंगे कैसे यह काम करता है। कंडीशनल स्टेटमेंट सेज इन जावास्क्रिप्ट वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स एज डिफेक्टेड in figure 3.1. If statement specify a block of code to be executed if the specified condition is true. अब क्या कहता है, हम लोगों का जो हम लोगों ने टाइम फिक्स किया था अभी कि 4 बजे से 6 बजे पढ़ाई करेंगे। तो अगर कोई आपको बोल दे कि जैसे आप सो रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, आपके पापा ने अगर आपको कह दिया कि बेटा 4 बज गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप क्या समझोगे? इसका क्या मतलब पढ़ाई हुआ? का टाइम हो गया। पढ़ाई का टाइम हो गया। मतलब अगर पापा ने कह दिया कि 4 बज गए, मतलब पढ़ाई का टाइम हो गया, इट मीन टू से कि आपका जो फिक्स्ड प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट करने आप जा रहे हो, है ना? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, इफ द टाइम इज 4 पीएम देन वी हैव टू स्टडी, नहीं? तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट कर रहा है आपका, इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर आपने किसी से या आपने कभी पूछा कि भैया कितना टाइम हो गया, पापा कितना टाइम हो गया, किसी ने बोला 4 बज गए, अच्छा 4 बज गए, इसका मतलब है हमारे पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो गया, राइट ना? अगर Yes, sir. अगर आपको यस ये सर। बोला जाता है कि 4, अब एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर 4 नहीं बजे, मान लो कि अभी ना 3 ही बजे हैं, आपने पूछ दिया अचानक से कि कितना टाइम हो रहा है, अब किसी ने बोला 3 ही बजे हैं। एल्स स्टेटमेंट स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। अगर 4 नहीं बजे हैं तो आप लोग क्या करोगे, अच्छा 4 नहीं बजे ना, हमें तो 4 बजे पढ़ाई करनी है, चलो थोड़ा देर हम ना मूवी देख लेते हैं या थोड़ी देर कुछ और कर लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? Yes, sir. यस सर। तो अगर इफ वाला ट्रू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई और वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इफ वाला अगर फॉल्स हो जाएगा तो हम एल्स पे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? समझ रहे हो, इफ और ओके एल्स समझ सर। रहे हो? तो इसमें कहते हैं इफ स्टेटमेंट आपका कहता है स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ए ब्लॉक ऑफ कोड, प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर आपका ब्लॉक ऑफ कोड ये है कि हमें 4 बजे पढ़ाई करनी है, तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, इट मीन टू से अगर प्रोग्रामिंग में हमें क्या है कि अगर मैं इस फेज पर हूँ, अगर मैं इस कंडीशन पे हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला वर्क करना पड़ेगा, ये वाला प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इफ स्टेटमेंट। अगर वो इफ आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आप क्या करोगे, एल्स पे चले जाओगे। वो स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है तो आप एल्स पे चले जाएंगे एंड एल्स की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इफ में अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, एल्स में अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। अब यहाँ क्या है, एल्स इफ स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। एल्स इफ इसमें क्या करता है, अगर फर्स्ट कंडीशन आपका फॉल्स रहता है तो हम क्या कर चले जाते हैं एल्स इफ में।
specify a new condition to test if the first condition is false. ठीक है, अगर पहला कंडीशन आपको फॉल्स मिलता है तो हम क्या करते हैं, एल्स इफ में चले जाते हैं और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. नाउ गोइंग टू सी द स्विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई मेनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि लाइक एस वीक में 6 डेज होते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है. अब मैंने 7 डेज को बाय द नंबर ऑफ इट्स डे मैंने उसको बाइफर्केट कर दिया. जैसे पहला दिन हमारा हो जाएगा मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, ठीक है. इसी तरह फर्स्ट हो जाएगा मंडे के लिए, 7 हो जाएगा संडे के लिए, ठीक है. ओके, इतना समझ में आया. यस सर. अब मैंने आपको क्या कहा, अब मैंने आपको क्या कहा कि चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज डे नंबर क्या है, डे नंबर हमारा 3 है, तो कौन सा डे हो जाएगा, वेडनेसडे. वेडनेसडे. तो आपने क्या काम किया होगा, आपने ये काम किया होगा, सर ने बोला था कि 1 वाला मंडे होगा, तो हमारा क्या है 3 पे जाना है ना. 1 वाला मंडे है, छोड़ दो, ये नहीं होगा. 2 वाला ट्यूसडे है, वो नहीं होगा. 3 पे आपने देखा वेडनेसडे है, तो आपने क्या कहा 3 वाला, मतलब स्विच किया आपने. एक केस वाला आपका मतलब एक केस में आपको नहीं मिला, एक मतलब मंडे, तो मंडे तो हमारा है नहीं, तो एक होगा नहीं. ट्यूसडे तो 2 पे है, तो ये भी नहीं. वेडनेसडे कितने पे, 3 पे है, मतलब हमारा नंबर ऑफ डेज कितना 3 है. तो हमने क्या किया, स्विच किया, पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, यही किया ना. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे सिंटेक्स है, यहाँ पर सिंटेक्स है कि किस तरह से हम लोग इसको, ये आपका फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है. अब देखते हैं थोड़ा सा. इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ होगा, उसके बाद इसके अंदर बॉडी दी है, इसके अंदर बॉडी दी होगी जो एग्जीक्यूट होगा. if it is if is used in lowercase uppercase letter like if or if will generate a javascript error. अब क्या कहते हैं, if जो लिखोगे ना आप लोग, if वो स्मॉल में होगा, अगर आपने अपर केस में लिख दिया या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द लोअर केस एंड अपर केस लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या दिखाएगा, एरर. एरर Correct, दिखाएगा. दिखाएगा. तो हमें स्मॉल में इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है. इफ Okay, में sir. क्या होगा, यस सर. इफ में आपका यहाँ पे रखेगा कंडीशन, और इसके अंदर होगी बॉडी, यहाँ पे जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, जो ब्लॉक होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे आपने मान लिया, यहाँ पे लिखा है इफ टाइम इज इक्वल टू 4, टाइम इज इक्वल टू 4 PM, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, चाहे वेब एप्लीकेशन की पढ़ाई करो, मैथ्स की करो, हिस्ट्री की करो, जो भी करो. तो यहाँ क्या होगा, इफ टाइम इज इक्वल टू 4, तो फिर वी हैव टू स्टडी मैथ्स, वी हैव टू स्टडी इंग्लिश, या जो भी है, नहीं, ये हो जाएगा आपका. यस सर. अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये आपका ना दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या करता है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कंडीशन को चेक करोगे, कंडीशन क्या चेक करोगे, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, कंडीशन ये है कि 4 बजे है कि नहीं बजे हैं. अगर कंडीशन आपका 4 बज कह रहा है, कि कंडीशन आपका बोल रहा है कि 4 बज गए, तो आप क्या करोगे, कंडीशनल कोड क्या होगा, मतलब हमें पढ़ाई करनी है, यही होगा ना. Yes, यस sir. सर. और अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गया, कंडीशन कहता है कि 4 बजे ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, अरे 4 नहीं बजे ना, तो छोड़ो, कोई दूसरा काम करते हैं, मतलब यहाँ से ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, नहीं है ना. सो Yes, sir. यस सर. दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ योर, दिस इज कंडीशनल इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट कहता है इफ वाला, दो टाइप के बॉडी है यहाँ पे, इफ और एल्स. यहाँ पे क्या है, अगर इफ वाला ट्रू है तो यह वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा, अगर इफ वाला फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे, राइट. जैसे आप सपोज करो कि मैंने आपको दे दिया कि चलो एक बात बताओ, जैसे अभी आप लोगों ने बोला था ओके ना, सर. मैंने बोला कि दिस डे इज नंबर 3, तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया हमें, आप लोगों का क्या आंसर था, अगर मैंने बोला दिस डे नंबर इज 3, तो आपका आंसर क्या था. Wednesday. वेडनेसडे. अगर मैं ये बोलूं आपको कि बेटा एक काम करो ना, 9 नंबर पे कौन सा दिन आएगा बताना मुझे, तो आप क्या रिप्लाई करोगे मुझे, सर इस पे कोई डे है ही नहीं. कोई है ही नहीं, कि 26 मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो वही गलत है, मैंने जो स्टेटमेंट दिया वही गलत है. आप फॉल्स क्या है. कहोगे, सर आपको अगर डे का जानना है ना, तो आपको 0 से 7 के बीच देना होगा, या एक सॉरी 1 to 7 के बीच देना होगा, यही ना. Yes, यस sir. सर. 1 to 7 के बीच, यस सर. मैंने आपको जो कंडीशन दिया वो 1 to 7 के बीच नहीं है, मतलब हमारा कंडीशन फॉल्स है. फॉल्स है तो क्या करेगा, आपका आंसर क्या मिला हमें, कुछ भी नहीं. सर आंसर क्या देंगे, जब आप बोल रहे हो 9 9 तो है ही नहीं हमारे पास, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये प्रोग्राम क्या करेगा,
बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो समझ में आ सर। गया? Yes, sir. यस सर। Okay. Now going to see make a happy day greeting if hour is less than 18. ठीक है, अगर आपके घड़ी में शाम के 6 बजे से पहले का टाइम हो रहा है, 6 नहीं बजे, तो क्या होगा, आप क्या मैसेज करोगे वहां पे? हैप्पी डे। ठीक है, आपका मैसेज क्या प्रिंट होगा? हैप्पी डे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आप तो जानते ही हो, यस सर। HTML लेंगे, बॉडी लेंगे, फिर यहाँ पे पैराग्राफ में आपको जो भी डिस्प्ले करना है, लाइक एज डिस्प्ले गुड डे इफ आवर इज लेस देन 18, तो आइए आपका प्रिंट होगा। अब id इज इक्वल टू डेमो गुड इवनिंग, स्क्रिप्ट आपने लिखा, स्क्रिप्ट क्या लिखा? इफ लिखा यहाँ पे, इफ का है न्यू डेट डॉट गेट आवर्स। क्या करना पड़ेगा? एक डेट नाम का फंक्शन है, गेट आवर्स नाम का फंक्शन है। डेट क्या करेगा? डेट को फेच करेगा। गेट आवर्स क्या करेगा? आवर्स को फेच करेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेस देन 18। अगर हमारा आवर्स जो है लेस देन 18 रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML और हैप्पी डे। ठीक है, समझ में यस आया? सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। चलो फिर तो आप लोग बहादुर हो भाई, हैं? मैंने सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसमें बार बार करने से ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं ट्राई इट एडिटर पे चला जाऊँ, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? Yes, sir. ट्राई इट एडिटर Yes, पे sir. जाऊँगा तो डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं ना? यस सर। सो ट्राई एडिटर एडिटर पे आते हैं और डायरेक्ट क्या किया मैंने, इस कोड को रन करा देते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ क्या डिस्प्ले कर रहा है? इसने क्या किया? सिस्टम से डेटा फेच किया। सिस्टम से डेटा क्या फेच किया कि डेट लिया यहाँ पे, गेट आवर्स। ये जो सिस्टम का डेटा, अभी कितना टाइम हो रहा है हमारा? 12:32। ठीक है ना, हो रहा है ना? यस सर। अब क्या क्या सिस्टम से डेट लिया। अगर मैं ना एक काम करूं, इसको चेंज कर देता हूं, इसको चेंज कर, सॉरी, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बताइए। सर जो आप ये यूज कर रहे हैं ना W3 स्कूल में, सर हाँ, इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा हमारे ग्रुप पे। आपके ग्रुप पे नहीं है? नहीं नहीं सर, ये इसका लिंक जो आपने खोल रखा है उसका लिंक। तो ऐसा करते हैं ना बेटा, मैं अभी चैट बॉक्स में ही कर देता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में ओके कर सर। देता हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके फिर देख सकते हो। नहीं, ओके सर। ओके सर। चलो ये हो गया, आपका लिंक शेयर हो गया। ठीक है, वैसे अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाला आपका कर दिया। अब अगर क्या करते हैं, अगर इसको 12 कर देते हैं, ठीक है, क्या होता है? क्या शो कर रहा है? गुड इवनिंग 12, ये तो आपका रन पे गया। तो यहाँ पे क्या लेस देन अगर 12 है तो ये क्या आपका करेगा? गुड इवनिंग। तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, क्या, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या जो भी रहे, सॉरी। अगर यहाँ पर क्या करते हैं, इस ग्रेटर देन कर देते हैं, इस ग्रेटर देन 12। तो अब रन करा के देखते हैं। न्यू डेट डॉक्यूमेंट इन हैप्पी डे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है ना, हैप्पी डे आपका प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कर रहा है? सर पर लेस देन लिखा है ना। हाँ, हैप्पी डे अगर है आपका, कंडीशन लेस देन है, न्यू डॉट डेट। चलो यहाँ पे इफ कंडीशन को देखते हैं। इफ कंडीशन आपका इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। न्यू डेट डॉट गेट ओके आवर्स सर। लिया, यहाँ पे अगर आवर्स आपका 12 से लेस है तो ये आपको क्या प्रिंट करेगा? हैप्पी डे। और अभी तो ये तो सिस्टम को लेना चाहिए था, लेकिन चलो, गुड डे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं।
द एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? एल्स स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे इफ में आपका ये वाला ब्लॉक ले लिया, एल्स में जो है दूसरा वाला ब्लॉक ले लिया। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब कहता है इफ द आवर इज लेस देन 18 क्रिएट ए गुड डे ग्रीटिंग, अदरवाइज गुड इवनिंग। अगर यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, जैसे हमने लिया है डिस्प्ले गुड डे इफ द आवर इज लेस देन 12 10 डेमो गुड इवनिंग स्क्रिप्ट न्यू डेट आवर्स डॉक्यूमेंट नियर एसटी। तो यहाँ पर अब देखिए एल्स कंडीशन आपका एग्जीक्यूट करेगा। ओके okay, now you can see here that is if the condition is true, then हमारा if condition fulfill करेगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एज कंडीशन पे आएगा तो हमारा क्या करेगा, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक द बटन टू डिस्प्ले टाइम, ये तो आपका क्या है, इसको हटाओ। स्क्रिप्ट देखते हैं, फंक्शन माई फंक्शन, यहाँ पे क्या क्या एक वेरिएबल बनाया गया आवर, दिस इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, वेरिएबल ग्रीटिंग होगा आपका। इफ आवर्स इज लेस देन 18 ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड डे, एल्स क्या करेगा, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में Yes, sir. एड डॉट इनर एचटीएमएल दैट इज ग्रीटिंग। यहाँ पे ग्रीटिंग आपका, ग्रीटिंग में क्या है, गुड डे और गुड इवनिंग। तो चलो एक बार इसको ना, एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिस्टम का डेटा फिश करता है। एंड ट्राइट एडिटर पे जाते हैं, ट्राइट एडिटर पे इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अभी क्या प्रिंट करना चाहिए, अभी क्या प्रिंट करेगा, इफ आवर्स इज लेस देन 18 तो क्या प्रिंट करेगा, गुड डे ना, नहीं? यस सर। Yes, sir. Right. Click the button to display time based greeting. यहाँ पे बटन आपका काम नहीं कर रहा है, राइट बटन काम नहीं कर रहा है। ऑन क्लिक माई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एंड ग्रीटिंग गुड डे, ग्रीटिंग वेरिएबल ग्रीटिंग, ठीक है। चलो अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। आई थिंक ये हमारे सॉरी JS program.html। चलिए यहाँ भी ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. बाद में इसको रन करा के देख लेंगे, या आप लोग भी यस अपने सर। फोन पे रन कराने की कोशिश करोगे, रन कर जाता है। हाँ, अब द एबव स्क्रिप्ट विल डिस्प्ले, ये तो हो गया आपका इफ एल्स कंडीशन, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ओके। देखो Yes, sir. आज ना लाइट भी चली गई है और बैटरी भी काफ़ी डाउन है, तो इट में कि मुझे कम टाइम में ही करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितना टाइम चल जाता है, तो ठीक है, ठीक है।
तो ये आपका इफ एल्स कंडीशन आपका क्लियर हो गया। एंड अब चलते हैं स्विच केस पे। स्विच केस क्या कहता है? तो पहला हो गया हमारा इफ, दूसरा हो गया इफ एल्स, ठीक है। अब क्या होगा? स्विच केस पे आएगा। स्विच केस क्या आएगा? द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट one of many blocks of the code to be executed in a program described below. The switch expression is evaluated once and the value of the expression is compared with the values of each case. If there is a match found, then the associated block of code is executed, otherwise default code block is executed. अब यहाँ पे क्या होता है? दो तरह के यहाँ पे कोड आपको एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो क्या होगा कि जो आपके कंडीशनल को मैच कर रहा होगा, कंडीशन को मैच कर रहा होगा। अगर कंडीशन को मैच कर गया तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है? एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या करते हैं? डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम अपने ब्लॉक डालते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या होता है? जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि 1 से लेकर 7 तक में आप लोगों ने बताया कि अगर केस 1 होगा, अगर नंबर 1 होगा तो क्या प्रिंट करेंगे? मंडे। अगर 2 होगा तो ट्यूसडे। इसी तरह आप 7 होने पे संडे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर मैंने 9 दे दिया तो आप वहां पे क्या करोगे? एक डिफॉल्ट वाला प्रिंट करा दो। डिफॉल्ट में क्या कहा जाएगा? प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर, यही होगा ना? या ऐसा कुछ भी मैसेज आप वहां पे डिस्प्ले करा सकते यस हैं। सर। अगर 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा या कुछ भी ऐसा होगा जो हमारे प्रोग्राम में नहीं है, तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। वहां बोलेगा प्लीज एंटर द स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। जो भी मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहो, राइट। ओके सर। यस सर। हाँ, कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट कोड हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था मैंने, अगर केस 1 है, मान लो कि हमने पूछा नंबर ऑफ डे 1 है, तो आपका स्टेटमेंट क्या करेगा? आंसर क्या आएगा हमारा? मंडे। मंडे। अगर केस 2 होगा तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा? ट्यूसडे। और केस 3 में ट्यूसडे। क्या आएगा स्टेटमेंट? वेडनेसडे। वेडनेसडे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? अगर इनमें से कोई भी नहीं होता, जैसे केस 1 से पास कर गया, हमने क्या नंबर डाला है? 9। तो 1 पे कंपेयर किया, 1 नहीं है। 2 पे कंपेयर किया, 2 नहीं है। 3 पे कंपेयर किया, 3 नहीं है। अब यहाँ कह रहा है ये भी नहीं है, तो लास्ट में क्या आएगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा ना। जब कोई मैच मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट। फिर आप क्या यहाँ पे प्रिंट करोगे? प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर, यही ना? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है। अब सेम चीज आप देखो यहाँ पे। अच्छा, एग्जाम्पल भी आपका वीक का दिया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ क्या कह रहा है? आप HTML बॉडी तो आपका है ही, डेमो ले लिया आपने। स्क्रिप्ट अब स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो वेरिएबल लिया हमने डे को, स्विच किया। स्विच में क्या डाला हमने? न्यू डेट डॉट गेट डेट, ठीक है। केस 0, डे इज इक्वल टू संडे, ओके। और ये क्या होता है? जैसे डे आपने प्रिंट किया ना, जो भी एग्जीक्यूट कर गया ना, उसके बाद क्या करता है? ब्रेक हो जाता है। वो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ केस 0 एक स्टेटमेंट है। केस 0 पे क्या होगा? यहाँ डे लिखा और इसके बाद ब्रेक कर गया। फिर केस 1 पे डे ब्रेक कर गया। अगर आपका ब्रेक नहीं करेगा तो क्या, जब तक उसका मैच नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक तो वो चलता रहेगा। अब मैच मिलने के बाद क्या होगा? वो एग्जीक्यूट करके फिर निकलेगा, राइट। ओके यस सर। सर। तो यहाँ पे आपका इसी तरह देखो, केस 6 तक आपका सैटरडे है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एडिंग डाउन दिस इज एंड टुडे इज प्लस डे। तो प्लस डे में क्या आएगा? आपका जो भी डे होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर प्लस डे सैटरडे के बाद आएगा? क्या? प्लस डे जो है वो सैटरडे के बाद आएगा? आ, ये जो आपका प्लस डे, जैसे आप लोग करते थे ना आई प्लस, ठीक है, नहीं करते थे? टुडे इज प्लस डे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ देखो। टुडे इज संडे, फ्रॉम संडे टू सैटरडे इच सिंगल डे विल बी डिस्प्लेड डिपेंडिंग अपॉन करंट डे ऑफ द वीक। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो क्या? जैसे टुडे इज प्लस डे आपका लिखा हुआ है, यही ना? तो यहाँ पे डे की जगह ये आएगा ना बेटा, डे इज इक्वल टू सैटरडे लिखा हुआ है, डे इज इक्वल टू फ्राइडे लिखा हुआ है। तो जो सा भी डे होगा, जैसा भी डे होगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है और यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे कुछ स्टेटमेंट है। राइट ए प्रोग्राम डिटरमाइन स्टूडेंट हैज पास्ड इन एग्जाम इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 देन हैज पास्ड एल्स इन ही हैज फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी ले सकते हैं, अगर इस बच्चे को इतना मार्क आया तो वो पास कर गया, अदरवाइज क्या करेगा?
फेल कर जाएगा, नहीं? yes, इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेंगे आप। और आई थिंक अब बैटरी भी डाउन हो चुकी है, तो एक एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी थोड़ा सा 5 मिनट में मैं इटरेशन को देख लेता हूँ। दैट इज लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप क्या होता है? लूप कैन बी यूज। लूप के बारे में किसी को कोई कुछ पता है आप लोगों को? कुछ पता है आपको लूप के बारे में? नो सर, नो आइडिया। चलिए ओके। एक काम करो, लूप का नहीं पता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कभी आप लोग घूमते हो, कभी गोल गोल घुमाए कभी आप लोग कभी yes sir, तो गोल yes गोल sir, घूमते हो, तो जब कभी अपने आप को देखोगे कि आपने जहां से स्टार्ट किया था, मान लो एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ी देर बाद फिर वहां पे आ जाते हो ना? yes यस sir, सर। फिर क्या करते हो, थोड़ी देर बाद फिर वहां पे आते हो, थोड़ी देर बाद फिर आते हो आप। क्या करते हो, तो वहां से मतलब इनिशियल पॉइंट से फिर वहां तक आने के लिए आपको कुछ स्टेप चलना पड़ता है। कुछ स्टेप चलने के बाद क्या करते हो, फिर से वहां पे आ जाते हो आप। ठीक है? तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो आप? आपका क्या करना, उसी जगह पे बार बार पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड। अब देखो, अगर इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में समझो, प्रोग्रामिंग की भाषा में हमने क्या किया, एक प्रोग्राम स्टेट, एक कोड मैंने एग्जीक्यूट कराया, फिर उसको कोड को एग्जीक्यूट कराया, फिर एग्जीक्यूट कराया। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने जो अभी किया कि पहले डेट को मैच कराया, पहला डेट मैच कराया ना, कि डे को पहले से मैच कराया, फिर आगे गए, फिर मैच कराया डेट को, स्टाफ मीटिंग फिर 1 बजे आगे मैच कराया, है ना? है, चेयर्स लगे ही हैं ग्रुप में, ठीक है, तो 1 बजे सभी टीचर्स ऑफिस के सामने पहुंच जाएं। चलो जो समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। रिपीटेशन ऑफ द सेम कोड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड लूप। अब यहाँ देखते हैं, लूप्स कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है? सेम कोड को बार बार रिपीट करना, बार बार चलाना, ये हमारा लूप कहलाता है। particularly useful when dealing with arrays as shown in figure 3.3 javascript support different kinds of loop described below। तो यहाँ पे लूप कौन कौन से होते हैं आपके? फॉर लूप, इन लूप, while loop, do while loop। for में क्या होता है, loops through a block of code a number of times, loops through a properties of an object, loop through a block of code with a while a specified condition is true। do while क्या करता है, also loops through a block of code while a specified condition is true। ठीक है? The for loop is best suited when you already know the number of times the statement should be executed। The loop execute until the condition become false। ये क्या कहता है, फॉर लूप आपका ज्यादा बेहतर क्यों होता है? क्योंकि आपको जब पता होता है कि हमें 5 दिन मतलब 5 स्टेप जाना है, आपको 5 बार राउंड लेना है या 10 बार राउंड लेना है, तो आप क्या, आप जान रहे हो ना कि हमें कितने टाइम तक उस पर मूव करना है ना? यस yes सर। sir, इसके लिए फॉर ज्यादा सुटेबल होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स अब इसी तरह है। फॉर इन लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वाइल क्या कहता है, लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अब क्या कहता है, मैं अगर आप लोगों को बोल दूं कोई बच्चा अगर यूनिफॉर्म में है तो उसको स्कूल भेजिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो क्या हुआ वहां पर, अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में आओगे तो आप स्कूल में एंट्री कर सकते हो ना? दिस इज वाइल लूप। yes यस sir, सर। तो मैं यस सर। अब क्या कहता है, डू वाइल। डू वाइल में क्या आता है, वाइल लूप से एक साथ थोड़ा सा इसमें कमी ये है कि वाइल लूप से, वाइल में क्या करता है, जब आप ड्रेस कोड पे हो तब अंदर आओगे, लेकिन डू वाइल क्या करता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो अंदर आ जाओ। ठीक है? डू वाइल पहले क्या करेगा, एक बार आपको अंदर आने देगा, फिर अंदर में चेकिंग करेगा कि आपने ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म आपने पहना है कि नहीं। ठीक है? तो आल्सो लूप ओके थ्रू ए सर। ब्लॉक ऑफ कोड विद ए स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे फॉर लूप का बॉडी क्या होता है, फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, फॉर में इनिशियलाइजेशन, अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं या कंडीशन देते हैं, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं। ये आपका स्टेटमेंट होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये आपका कंडीशन कोड है, यहाँ पे कंडीशन है, आपने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। सर व्हाट इज इंक्रीमेंट? क्या व्हाट इज इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट, जैसे आई प्लस प्लस करते हैं ना, आई प्लस प्लस किया ना, यस सर। तो यस सर। अभी ऑपरेटर पढ़ा था आप लोगों ने, याद है ना ऊपर? यस सर। तो आई यस प्लस प्लस का सर। क्या मतलब होता था, आई प्लस वन, है ना? अच्छा बता कौन है? यस सर। यस टीचर्स सर। अपनी टीचर्स डायरी जो है वो साथ में लेकर के आएंगे। ठीक है? आप लोगों ने देखा था ना, आई प्लस वन कर, आई प्लस प्लस करने का क्या मतलब होता है, आई प्लस वन होता है ना? यस सर। यस सर। yes तो sir, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यही करता है, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है? ओके सर। ओके।
अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है। कंडीशन आपका ये है, कंडीशन ये है आपका। अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इधर लौट जाएगा, इधर वापस कर जाएगा, नहीं सॉरी वापस नहीं करेगा, ये एग्जिट कर जाएगा, राइट। यस सर। और अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो ये क्या करेगा, कंडीशन आगे जाके कंडीशन वाला जो कोड है, कंडीशनल कोड है, उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फिर से यहीं पे आ जाएगा। फिर से क्या करेगा, घूम के फिर से अंदर आ जाएगा। फिर अगर ट्रू होगा तो फिर इधर जाएगा, फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएगा। ट्रू जब तक ट्रू होते जाएगा ये यहाँ पे घूमते जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ फॉर इनिशियलाइज करते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू हमने ले ली 1, नहीं सॉरी अभी वीक वाला किया था ना, हमने वीक वाला किया था ना, तो यस सर। 1 से 7 तक गई थी, तो हमने वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज कर लिया। 1 से इनिशियलाइज करने का मतलब 1 पे मंडे है और 7 पे संडे है, राइट। मैंने वैल्यू को यस सर। इनिशियलाइज किया इफ द वैल्यू फॉर सर आई इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन क्या देंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू 7, आई की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 7 तक जा सकती है, ठीक है। ओके सर। अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंट क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाएंगे। आई की वैल्यू अगर 1 है तो फिर क्या कंडीशन को चेक करेगा, ये 7 से छोटा है या नहीं है। अगर 7 से छोटा है तो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करेगा, पहला डे हो गया। फिर दूसरा एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा डे आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट लगेगा, तीसरा डे आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा, चौथा डे लग जाएगा, है ना। इसी तरह 7 डे लग जाएंगे। जैसे ही मैंने वहां पे देखा कि मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दिया कि चलो 9 कौन सा दिन होगा, तो आपने क्या किया, इनिशियलाइज किया हुआ था आपका कहाँ से, 1 से, वो तो ठीक है। कंडीशन ने क्या चेक किया कि जो आपने नंबर दिया वो 7 से छोटा है या 7 के बराबर है, चेक किया। तो यहाँ क्या आएगा, कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा। तो ये एग्जिट कर फॉल्स जाएगा, होगा। ये एग्जिट कर जाएगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये एग्जिट कर जाएगा सीधा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो वो एग्जिट कर जाएगा, उसको स्टेटमेंट को वहां चलने ही नहीं देगा फिर, ठीक है। ओके ओके सर। सर। When a for loop executes, the initialization expression is get executed and the expression usually initializes one or more loop variables. The condition expression is evaluated. If the value of condition is true, the loop statement are executed. अगर 7 से छोटा रहेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, इफ द वैल्यू ऑफ कंडीशन इज फॉल्स, फॉर लूप टर्मिनेट्स, क्या करेगा, फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा, वहां पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। नाउ द इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय द स्पेसिफाइड स्टेप वैल्यू। इंक्रीमेंट क्या करता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज करते रहता है, नहीं। ओके सर। द यस स्टेटमेंट सर। एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल रिटर्न्स टू स्टेप 2। ये क्या करता है, स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है फिर रिटर्न करता है, एग्जीक्यूट करता है फिर रिटर्न करता है, ठीक है, ठीक ना। ओके सर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है आपका, जैसे एक कोड है आपका, ये कोड दे दिया आपने, स्क्रिप्ट कार दिया, कार है, ये एक अरे है, अरे कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पे कार में इतने सारे कार है, तो जैसे 1 2 3 4 वेरिएबल टेक्स्ट लिया हम लोगों ने, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कार डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। अब यहाँ क्या कर रहा है, कार की लेंथ को काउंट, इट मीन टू से टेक्स्ट को काउंट कर रहा है, नहीं टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे क्या है, सॉरी BMW, मारुति, होंडा, ऑडी जो भी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 ली, आई लेस देन कार्स डॉट लेंथ, कार्स का लेंथ कितना है पता है आपको, 1 2 3 4, कार की लेंथ कितनी हो गई 4, क्योंकि इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, नहीं इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं तो 4 लेंथ हो गई इसकी, नहीं। यस सर। यस सर। ये अरे कहलाता है, और अरे में हमने क्या, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो अरे की लेंथ उतनी कहलाती है। तो हमारा अरे क्या है, कार्स नाम के अरे है, सॉरी बेटा मैं ना अब इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर सारा ओके सर। तो ये क्या ओके सर। करेगा, अरे को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कार्स डॉट लेंथ को, और यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कराता जाएगा, एंड दिस विल बी योर आउटपुट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल, ओके सर। थैंक यू फॉर द सेशन टुडे, ओके बाय। थैंक आप यू लोग रिवाइज कर सर। लेंगे या फिर वीडियो देख लेंगे, थैंक यू, बाय। ओके थैंक यू सर। सर।